क्लास 10 मैथमेटिक्स। मैं आर.एस. प्रसाद आज आप लोगों को चैप्टर 10 की एक्सरसाइज 10C कराने जा रहा हूं, जो कि अर्थमेटिक प्रोग्रेशन की है और ये यूनिट 2 अलजेब्रा ही चल रहा है। तो सबसे पहले आज हम लोग सीरीज के बारे में सम की बात करेंगे। हमारी सीरीज थी a प्लस डी, a प्लस 2d, a प्लस 3d। ये अर्थमेटिक प्रोग्रेशन चल रही थी, शॉर्ट में इसको हम एपी बोलते हैं। तो इसमें हमने tn जो देखा था वो क्या था, a प्लस एन माइनस 1 इंटू डी। अब इसको हम लास्ट टर्म l की फॉर्म में जानेंगे, तब भी ये फॉर्मूला यही रहेगा n माइनस 1 इंटू डी। तो इनका सम निकालने के लिए एक फॉर्मूला आता है आपका Sn इक्वल टू n बाई 2 ट्वाइस ऑफ a प्लस एन माइनस 1 इंटू डी। अब इसमें होता ये फॉर्मूला तो आपको याद होना चाहिए। एक फॉर्मूला और बनाया जाता है इसी में से, उसको भी देख लीजिए क्या होता है। ये n बाई 2 है ये यहाँ पे, यहाँ a प्लस एन माइनस 1 इंटू डी कर दिया गया। ये l के इक्वल हो गया। तो Sn का ये दूसरा फॉर्मूला आ गया n बाई 2 a प्लस l का। तो ये वाला फॉर्मूला भी आपको याद होना चाहिए। तो चलिए बच्चों देखते हैं Tn के लिए भी, ये Tn का हम करते आए अब तक, और आज Sn यानी कि सम ऑफ n टर्म्स कर लेंगे। तो चलते हैं क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। ये यहाँ पे सम ऑफ n टर्म्स ऑफ NAP का फॉर्मूला दिया हुआ है, s इक्वल टू n बाई 2 a प्लस l करके, और s इक्वल टू n बाई 2 2a प्लस n माइनस 1 इंटू 2। तो हम देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन में है कैसे अप्लाई होता है। फाइंड द सम ऑफ फर्स्ट 20 टर्म्स ऑफ द AP 5 8 11 14। तो पहले AP लिख लीजिए, 5 है, 8 है, 11 है, 14 है, अप टू 20 टर्म्स। सो A कितना है बच्चों, A हमारे पास 5 है, D कितना निकालेंगे, 8 माइनस 5 से निकलेगा जो कि 3 आएगा, और N इक्वल टू 20 टर्म्स की जो बात करी है वो N है हमारा। फाइंड क्या करना है, Sn हमें फाइंड करना है, ये क्वेश्चन मार्क है। तो Sn का फॉर्मूला लगा दीजिए, क्या होता है, n बाई 2 होता है ट्वाइस ऑफ a प्लस n माइनस 1 इंटू डी। सो n बाई 2 दैट इज द 20 है, देखो यहाँ पे, तो 20 अपॉन 2 हो गया, और ट्वाइस ऑफ a कितना है यहाँ पे देखिए 5 है, 5 प्लस n कितना है, ये 20 है, सो 20 माइनस 1 हो जाएगा, और d हमारे पास 3 दिखाई दे रहा है, तो ये 3 ले लिया हमने। 2 से कैंसिल करेंगे तो यहाँ तो 10 आ जाएगा, सो 10 तो आउटसाइड रहने दीजिए, 5 टू जा 10 हो गया, प्लस यहाँ पे 19 हो जाएगा, और इंटू 3 है, ये कितना आ गया, 10 आ गया। पहले इसको 10 प्लस ये कितना हो जाएगा, 3 9 जा 27, 7 और 3 1 जा 3 और 2 5, 57 आ जाएगा। सो 10 इंटू इसको ऐड करेंगे तो ये 67 आ जाएगा, 57 प्लस 10, और इसकी जब मल्टीप्लाई करेंगे तो 670 मतलब 670, और यही आपका आंसर हो जाएगा। चलते हैं नेक्स्ट पार्ट की ओर चलते हैं। 15 क्वेश्चन है ये। फाइंड द सम ऑफ फर्स्ट 10 टर्म्स ऑफ NAP। अब हमें 10 टर्म्स तक फाइंड करनी है। ये 10 टर्म्स दिया हुआ है, लिख लीजिए, यहाँ पे 8 है, 4 है और 0 है, फिर -4 है, -8 है, एंड सो ऑन अप टू 10 टर्म्स। चलिए A देखिए कितना है, इसमें 8 है A, और कॉमन डिफरेंस जो निकालेंगे वो 4 माइनस 8 से निकलेगा, कितना आ जाएगा बच्चों, -4 आ जाएगा। N आपको 10 दिया हुआ है, और Sn एज ए क्वेश्चन मार्क। चलिए Sn का फॉर्मूला लगा दीजिए, Sn इक्वल टू होता है n बाई 2 ट्वाइस ऑफ a प्लस n माइनस 1 इंटू डी। फॉर्मूले में n कितना 10 रखना है, तो 10 अपॉन 2 हो गया, ट्वाइस ऑफ a कितना है 8 है यहाँ पे, प्लस n फिर से 10 है, सो 10 माइनस 1, और d माइनस का 4 है, तो -4 ब्रैकेट में रख दीजिए। ये कितना आ जाएगा, 2 5 जा 10 हो गया, यानी 5 आ गया आउटसाइड में, और यहाँ 8 2 जा 16 हो गया, और प्लस 9 बच जाएगा, और ये -4 इसका माइनस यहाँ आ जाएगा, 4 आ गया, ये आ गया 5 16 माइनस ये 9 4 जा 36। अब इसको माइनस करना है तो माइनस का ही बचेगा, 6 माइनस 6 तो 0 हो जाएगा, 3 माइनस 1 करेंगे तो 2 हो जाएगा, माइनस का 20 हो जाएगा,
और इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो माइनस का 100 आ जाएगा और यही आपका आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट पे चलते हैं बच्चों। फाइंड द सम ऑफ द फर्स्ट 40 टर्म्स, यानी n आपको दे रहा है 40 टर्म ऑफ द AP हुज फोर्थ टर्म इज 8। इसमें दिया हुआ है T4 इज इक्वल टू 8 एंड सिक्स टर्म इज 14, यानी T6 भी दिया हुआ है 14। तो सबसे पहले हमें इन दोनों से यूज करके हमें निकालना पड़ेगा A और D। चलिए पहले हम लगाते हैं Tn का फॉर्मूला। Tn इक्वल टू कितना होता है A प्लस n माइनस 1 इंटू डी। सो Tn कितना आ जाएगा, Tn यानी 4 वाला लेते हैं तो पहले यहाँ 8 आएगा, 8 इज इक्वल टू A प्लस 4 है तो यहाँ 3D हो जाएगा, ये इक्वेशन फर्स्ट हो जाएगी। ऐसे इसके लिए अप्लाई करिए तो यहाँ पे 14 आएगा। 14 कौन सी टर्म्स थी, A प्लस 6 टर्म थी तो यहाँ 5D आ जाएगा, ये इक्वेशन सेकंड हो जाएगी। दोनों को हम माइनस कर देते हैं, जैसे माइनस करेंगे तो ये माइनस हो जाएगा, ये भी माइनस, ये भी माइनस, A और A कैंसिल हो जाएंगे। यहाँ से कितना बच जाएगा, माइनस का 6 और यहाँ से बच जाएगा माइनस का 2D। माइनस और माइनस भी कैंसिल हो जाएंगे, सो D विल बी 6/2 हो जाएगा। 2 3 जा 6 तो D कितना आ गया, 3 आ गया। इस D को यूज करना है मतलब आगे चल के, तो बॉक्स में बंद कर दिया मैंने। अब इसमें D की वैल्यू यहाँ फर्स्ट में रख दीजिए तो 8 हो गया इक्वल टू कितना हो जाएगा A प्लस 3, D कितना है 3 है, सो 8 इक्वल टू A प्लस 9 हो जाएगा, सो A विल बी 9, 8 माइनस 9 हो जाएगा। 8 माइनस 9 कितना हो जाएगा बच्चों, ये A इक्वल टू माइनस का 1 आ जाएगा, तो ये भी हमारा काम आएगा। अभी चलते हैं Sn के फॉर्मूले की तरफ। तो Sn देखते हैं क्या है। Sn इक्वल टू होता है n/2 ट्वाइस ऑफ A प्लस n माइनस 1 इंटू D होता है। चलिए लगा दीजिए फॉर्मूला Sn का। Sn यानी कि n कितना दिया है, 40 टर्म्स का निकालना है। अब n अब 40 दिया जाएगा तो यहाँ 40 डिवाइडेड बाई 2 हो जाएगा, ट्वाइस A हमने अभी दिखाया आपको, माइनस का 1 है, सो माइनस 1 आ जाएगा, प्लस का n 40 है, माइनस का 1 इंटू D कितना है बच्चों, D हमारे पास आया है 3, सो यू हैव टू राइट हियर 3। तो ये 2 से 40 को लेंगे तो 20 आ जाएगा, सो 20 आ गया, इसकी मल्टीप्लाई करिए माइनस 2 आ जाएगा और प्लस का यहाँ आ गया 39 इंटू 3 हो गया, कितना आ जाएगा, यहाँ 20 है, माइनस 2 है, प्लस का 3 से मल्टीप्लाई करो, 3 9 जा 27, 7 आ गया, 3 3 जा 9 और 2 और आ गया तो 11 हो जाएगा। 20 इंटू माइनस करो यहाँ पे तो 115 आ जाएगा। इसकी भी मल्टीप्लाई करनी, एक तो 0 हो जाएगा, फिर 2 5 का 0 आएगा, 10 2 5 जा 10, 2 1 जा 2 और 1 3 2 1 जा 2 हो जाएगा, 2300 आ जाएगा और यही आपका आंसर हो जाएगा। For the AP 10, 15, 20 and up to 195, find first है the number of terms in the above AP और second है the sum of all the terms, यानी n find करना है और Sn। चलिए लिख लेते हैं, 10 है ये, फिर 15 है और फिर 20 है एंड सो ऑन, कहाँ तक 195 तक है। इसमें हमें क्या फाइंड करना है, पहले देख लेते हैं। A हमारे पास 10 है और D कितना हो जाएगा, 15 माइनस 10 करेंगे सो 5 आ जाएगा और N कितना है हमारे पास फाइंड करना है इसमें, और Sn भी फाइंड करना है, ये सारी चीजें फाइंड करनी है। चलिए देखते हैं, पहले हम फॉर्मूला लगाना चालू करेंगे। इसमें Tn भी दिया हुआ है हमारा, Tn कितना है बच्चों, Tn दिया है 195। सबसे पहले Tn का ही फॉर्मूला लगाइए। Tn इक्वल टू होता है A प्लस n माइनस 1 इंटू D। Tn है 195 और A कितना है, A है आपका 10 और प्लस n कितना है, n आपका है निकालना है तो n माइनस 1 हो गया और D हमारे पास 5 है। चलिए इसको इधर ले जाइए तो 195 माइनस का 10 हो गया इज इक्वल टू n माइनस 1 इंटू 5 हो गया। इसमें से 10 माइनस कर दीजिए तो 185 बच जाएगा और ये 5 इसके नीचे आ जाएगा और यहाँ n माइनस 1 बच जाएगा। 5 1 जा 5, 5 3 जा 15, 3 बच गया, 5 7 जा 35। सो n माइनस 1 इक्वल टू 37 आ गया, सो n विल बी इक्वल टू 37 प्लस 1 यानी n हो गया आपका 38। एक आंसर आपका आ चुका है।
चलिए बच्चों इसमें देखते हैं, लास्ट टर्म दी हुई आपको 195, तो हम शॉर्टकट वाला फॉर्मूला लगाएंगे यहाँ पे। तो एस एन फॉर्मूला कितना आएगा, n/2 हो जाएगा और a प्लस एल यूज करेंगे। अब एल पता है इसलिए हमारा n हमारा कितना आया, अभी 38 आया, तो रख दीजिए यहाँ 38 डिवाइड बाई 2 हो जाएगा। a कितना है 10 है और l आपका कितना है बच्चों 195 है। सो इसको कैंसिल करेंगे तो ये 19 आ जाएगा। सो 19 इंटू इसकी मल्टीप्लाई ऐड करिए पहले, तो ये कितना आ जाएगा 5 का 5 का 9 और 1 10 हो गया और 1 और 1 2 हो जाएगा, 205 हो गया। नाइनटीन 5 जा 95, सो 95 और 19 2 जा 38, सो 38 और यही आपका आंसर हो जाएगा। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। ये क्वेश्चन एक और दिया हुआ है, find the sum of first 16 terms of n sequence whose n term is given by tn 5n minus 3 where n is a natural number। so tn given है हमें, tn is equal to है 5n minus 3 और ये क्या करा, find the sum of 16 terms, यानी कि s निकालना है 16 निकालना है। तो चलिए ये क्वेश्चन मार्क हो गया। सबसे पहले क्या करेंगे, पुट n इक्वल टू 1, यानी t1 निकलेगा, दैट इज जो है 5 इंटू 1 माइनस 3। t1 को हम a बोलते हैं, तो ये हो जाएगा 5 माइनस 3 यानी a आपका 2 आ गया, यानी a यूज होने वाला है। अब चूंकि 16 कह रहा है तो पुट कर दीजिए n इज इक्वल टू 16। अब 16 पुट करेंगे, कितना आ जाएगा t16 यानी l आ जाएगा t16 कितना आ जाएगा 5 इंटू 16 माइनस 3। 16 5 जा 80 और माइनस का 3 हो गया, ये कितना आ जाएगा 77 आ जाएगा बच्चों। ये आ गया t16, इसको हम l कहेंगे, लास्ट टर्म है ये बच्चों। तो फॉर्मूला सीधे लगाना है हमें, n हमें पता है, यहाँ पर n कितना दिया हुआ आपको 16 दिया, फॉर्मूला लगा दीजिए Sn इक्वल टू n/2 और a प्लस l का लगा देते हैं। n कितना है 16 है बाई 2 हो गया है और a कितना अभी निकाला था 2 निकाला था, l ये 77 है, सो वी कैन राइट 77। 2 8 जा आ जाएगा यहाँ पर, तो कितना आ गया 8 इंटू ये आ जाएगा 79, ये आ जाएगा 720। 8 9 जा 72, 2 आ गया 7 बच गया कह दिया और 8 7 जा 56। ये बच्चों 632 आएगा, करके देखते हैं 79 की 8 से। 8 9 जा 72, 7 बच गया और 8 7 जा 56 और इसको ऐड कर दीजिए तो ये 63 आ जाएगा, तो 63 यहाँ पर है। तो ये आपका आंसर आ जाएगा बच्चों। थोड़ा सा मल्टीप्लाई करके देखना, रॉन्ग हो सकता है। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे बढ़ते हैं। ये हमारे पास नेक्स्ट है, हाउ मेनी टर्म्स ऑफ द एपी 43 39 35 बी टेकन सो दैट देयर सम इज 252। लिख लेते हैं 43 है, 39 है और 35 है एंड सो ऑन। इसका सम बताना है कितना, एसएन दिया हुआ है हमारे पास 252 और ए देखो इसमें से कितना हो गया 4 हो गया, डी निकाल 43 है बच्चों और डी कितना है 39 माइनस 43 करेंगे, कितना बच जाएगा, माइनस का बचेगा और वो भी 4 बचेगा। चलिए एस एन भी गिवन है और डी भी पता है, ए भी पता है, फॉर्मूला लगा सकते हैं। सो एस एन का फॉर्मूला होता है n/2 ट्वाइस ऑफ ए प्लस n माइनस 1 इंटू डी। एस एन कितना है देखो, ये है 252, तो यहाँ पे 252 ले लीजिए, n/2 कितना हो गया n/2, n तो हमें फाइंड करना है बच्चों, हाउ मेनी टर्म्स का है इसमें, n क्वेश्चन मार्क है। सो n/2 हो जाएगा, ट्वाइस ऑफ a कितना है 43 है प्लस n माइनस 1 इंटू डी कितना है माइनस का 4 है बच्चों। चलिए इसको और सिंप्लीफाई करना है हमें, 2 की तरह मल्टीप्लाई कर दीजिए तो कितना हो जाएगा
ये 2 2 जा 4 हो गया और 2 5 जा 10 हो गया और 2 2 जा 4 और 1 5 हो गया। यहाँ कितना बचा n और ये आ जाएगा, इसकी मल्टीप्लाई कर दो, 2 3 जा 6 और 2 4 जा 8। ये माइनस का आ जाएगा, माइनस का 4n हो जाएगा और प्लस का 4 आ जाएगा। चलिए 504 हो गया यहाँ पर n है और ये कितना बचा 86 और 4 कितना हो जाएगा 4 और 6 10 हो गया और ये 8 और 1 9 हो जाएगा। 9 माइनस का 4n आ जाएगा। इसको 2 से हम डिवाइड कर देते हैं बच्चों, ज्यादा बढ़िया रहेगा। 2 से डिवाइड करेंगे तो कितना आ जाएगा यहाँ 2 2 जा 4 2 5 जा 10 2 2 जा, ये इतना हो जाएगा और ये n ही रहेगा। इसमें अंदर कितना बच जाएगा 45 माइनस का 2n आ जाएगा और मल्टीप्लाई कर दीजिए 252 इज इक्वल टू 45n माइनस का 2n स्क्वायर। 2n स्क्वायर इधर हो जाएगा, प्लस का आ जाएगा, माइनस का 45n हो जाएगा और प्लस का 252 इक्वल टू 0। इस टर्म को मैं दोबारा बच्चों यहाँ लिख दे रहा हूँ जिससे हमें फैक्टर करने में आसानी रहेगी। यहाँ है 2n स्क्वायर है, माइनस का 45 ऑफ n है और प्लस का 252 है इक्वल टू 0 है। तो देखते हैं फैक्टर करना, पहले हमें 252 कर दीजिए, पहले 2 से कर लेते हैं। 2 1 जा 2 2 2 जा 4 2 6 जा, वंस अगेन 2 से 2 6 जा एंड 2 3 जा। नाउ 3 से 3 2 जा 6 एंड 3 1 जा, फिर 3 से करेंगे 7 आ जाएगा, फिर 7 से करेंगे तो ये आ जाएगा। और बच्चों एक 2 और है जो फ्रंट में लिखा हुआ, तो वो 2 मैंने शुरू में लिख दिया है। लाना कितना है 45 लाना है, तो पहले बच्चों सही करके लिख लेते हैं 2n स्क्वायर माइनस ये n यहाँ आ जाएगा प्लस का 252 इक्वल टू 0। ये प्लस साइन इसके बीच में रहता है बच्चों, ध्यान रखना हमेशा, ये इसमें कहीं गलती नहीं होनी चाहिए आप लोगों से। यहाँ पे बच्चों ये हमने पहले ऊपर वाले पोर्शन ले लिए, यहाँ पे 2 2 जा 4 2 जा 8 और 3 जा 24, तो इसका तो 24 हो गया और 7 3 जा ये 21 हो गया। तो 24 और 21 ये दोनों ले लिए यहाँ पे, और जैसे इसको प्लस करेंगे तो 45 हो जाएगा। यानी हमारे यहाँ पे क्या आ जाएगा 24 और 21 आ जाएगा, ऐड करते 45 हो जाएगा। ये हो गया 2n स्क्वायर माइनस का 24 ऑफ n माइनस 21 ऑफ n और प्लस का 252 इक्वल टू 0। यहाँ से 2n कॉमन आएगा तो यहाँ से बच जाएगा n माइनस 12 और माइनस का यहाँ से 21 कॉमन आएगा और यहाँ बचेगा n माइनस का 12 इक्वल टू 0। n माइनस 12 एज ए फैक्टर आ गया, कॉमन आ गया इसमें, और 2n माइनस 21 इक्वल टू 0 हो जाएगा। एक बार 2n माइनस का 21 इक्वल टू 0 लेंगे तो 2n इक्वल टू 21, सो n इक्वल टू 21 अपॉन 2। ये नॉट पॉसिबल, ये पॉसिबल नहीं होगा। तो सेकंड वाले फैक्टर को लेंगे हम, n माइनस 12 इक्वल टू 0, सो n इक्वल टू 12 आ जाएगा और यही आपका आंसर हो जाएगा। तो बच्चों अच्छा क्वेश्चन है वैसे तो ये। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं हम लोग। ये नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाउ मेनी टर्म्स ऑफ 80 20, ऐसे दिया हुआ देखो लिख लेते हैं। 20 है, ये कितना हो जाएगा 19 एंड 1/3 है, फिर है 18 एंड 2/3 एंड सो ऑन चल रहा है। मस्ट बी टेकन सो दैट देयर सम इज 300, यानी कि इसका SN दिया हुआ है हमें 300। चलिए ठीक है, ये देख लेते हैं कितना है, ये है 20 और D निकालते हैं, सो 19 1/3 माइनस का 20। वैसे तो बच्चों इसको 20 माइनस 19 करेंगे तो मतलब 1 बचेगा, 1 में से इसको और माइनस करना पड़ेगा तो माइनस का ये 2/3 बच जाएगा। लेकिन बच्चों करके देखना जरूरी है, इसको कैसे होगा ये। 3 9 जा 27 और 1 28 और 3 1 जा 3 और 2 और तो 5 हो जाएगा, यहाँ अपॉन 3 हो जाएगा और माइनस का यहाँ 20 है, एलसीएम लेना था तो एलसीएम 3 आ जाएगा, 58 हो जाएगा और माइनस का ये 2 3 जा 6 यानी 60 हो जाएगा। कुल मिलाकर के ये 2/3 बच जाएगा विद माइनस साइन।
यही मैं पहले भी बता रहा था, सीधे सीधे सिंपल भी माइनस करते हैं, लेकिन हम नियम से, रूल से ही चलेंगे माइनस करके। डी निकल गया है, ए निकल गया है। अब एस एन की जरूरत है हमें, एस एन का फॉर्मूला लगा दीजिए। तो एस एन फॉर्मूला होता है क्या, एन बाई 2 होता है, ट्वाइस ऑफ ए होता है, प्लस एन माइनस 1 इंटू डी होता है। अब एन निकालना है, एन क्वेश्चन मार्क था बच्चों। चलिए देखते हैं। एस एन दिया हुआ है 300, ये 300 लिखा है मैंने, और n बाई 2 यानी n2 फाइंड करना है। ट्वाइस ऑफ a कितना है, 20 है, सो 20 लिख दीजिए। n फिर से फाइंड करना है, और d हमारे पास कितना है, माइनस का 2/3। चलिए अब इसके बाद जो है दिक्कत आनी चालू हो गई है। अब हमें इसको थोड़ा सा सही करना पड़ेगा। इस 2 को इधर ले आते हैं। वैसे 2 कॉमन ले लेंगे तो कैंसल आउट हो जाएगा हमारा, कोई दिक्कत नहीं आएगी। तो यहाँ 300 ऐसे रहने दीजिए इसको, और n अपॉन 2 है। 2 हमने बिल्कुल आउटसाइड ले लिया, तो यहाँ कितना बचा, यहाँ से 20 बच जाएगा, प्लस यहाँ से n माइनस 1 बच जाएगा, और माइनस का यहाँ 1/3, 2 बाहर चला गया है। सो 2 से ये 2 कैंसल हो गया, तो यहाँ हो जाएगा 300 इज इक्वल टू n। अंदर सही कर लीजिए, तो 20 है, ये माइनस का कितना आ जाएगा, ये आ जाएगा आपका n माइनस 1, और इंटू माइनस का 1/3 है, तो 1/3 यहाँ ले लेंगे। अब इसका एलसीएम लेना पड़ेगा हमें, तो एलसीएम यहाँ ले लेते हैं बच्चों। $300 है, सो 300 लिख लीजिए। तो n है यहाँ पर, और यहाँ पर कितना है, एलसीएम ले लिया तो 3 आ जाएगा, और यहाँ 3 2 जा 6 यानी 60 हो जाएगा, माइनस का n आ जाएगा, और ब्रैकेट ओपन करेंगे तो प्लस का 1 हो जाएगा। 3 की इधर मल्टीप्लाई कर दिए तो 900 हो जाएगा, इक्वल टू n हो गया, और यहाँ बच जाएगा 61 माइनस का n। अंदर मल्टीप्लाई कर दीजिए तो 900 इज इक्वल टू कितना हो जाएगा, n यानी 61 n हो जाएगा, और माइनस का n स्क्वायर, सबको इधर ले लो, n स्क्वायर माइनस का 61 n और प्लस का 900 इक्वल टू 0। इसके करने हैं फैक्टर। फैक्टर थोड़े इंपॉर्टेंट होते हैं बच्चों, पहले इसको संभाल के लिख लेते हैं। n स्क्वायर है, माइनस का यहाँ पर n लिख लिया, और प्लस का 900 ले लिया, इक्वल टू 0, और ये प्लस साइन इसके बीच में होना चाहिए। अब 900 को थोड़ा यहाँ करके दिखाऊंगा बच्चों। तो 900 ये बहुत जरूरी है जानना बच्चों कैसे ये होता है। तो हमने पहले 2 से ले लिया, 245 आ जाएगा, यहाँ 0 आ जाएगा, फिर 2 से कर दीजिए, 2 2 जा 4, और 2 2 जा 4 एक और आएगा, और यहाँ पर 5 आ जाएगा। फिर इसके बाद किससे हो जाएगा, 3 से होता है क्या, 3 7 जा 21, और 3 5 जा, फर्दर 3 से ले लीजिए तो 25 आ जाएगा, फिर 5 से ले लेंगे तो कितना आएगा, 5 आ जाएगा, और एक और 5 लेंगे तो ये 1 बन जाएगा। चलिए ठीक है, अब इसमें ऐसा करते हैं, थोड़ा 5 वाले अलग कर दीजिए और इसको अलग कर दीजिए। कितना आ जाएगा, 2 2 जा 4, 4 3 जा 12, 3 जा 36, और 5 5 जा 25 हो जाएगा। इसको अब 36 प्लस 25 करके देखिए कितना आएगा बच्चों, ये 6 और 5 हो गया 11, और 5 2 3 और 2 5 और 1 6 यानी 61 आ गया हमारा। तो यहाँ पर क्या क्या लिया जाएगा, 36 और यहाँ पर 25। चलिए यहाँ n स्क्वायर हो गया, माइनस का 36 ऑफ n और माइनस का 25 ऑफ n, अब प्लस का 900 इक्वल टू 0। n कॉमन लेंगे तो n माइनस 36 आएगा, माइनस का 25 कॉमन लेंगे तब भी n माइनस 36 ही बचेगा। सो n माइनस 36 हो जाएगा, और यहाँ n माइनस 25 हो गया, इक्वल टू 0। एक बार लेंगे n माइनस 25 इक्वल टू 0, सो n इक्वल टू 25। एक आंसर आपका आ चुका है, और दूसरा यहाँ से लेंगे n माइनस 36 इक्वल टू 0, सो n इक्वल टू 36। ये दूसरा आंसर हो गया है। तो ये मेरे ख्याल से बच्चों समझ में आ गया होगा, लेकिन एक चीज समझ में नहीं आती है सबके कि ये दो नंबर कैसे आ गए।
मैं ये बता दूं बच्चों कि 25 के बाद में जो टर्म्स आएंगी 36 का जो टर्म जाएंगे उन सब का सम 0 हो जाएगा, क्योंकि माइनस में शुरू हो गया था ये, तो प्लस से बढ़ते हुए माइनस की तरफ बढ़ जाएंगी, तो बाद की टर्म्स एक दूसरे से कैंसिल हो जाती हैं, इसलिए ये डबल आंसर आ रहा है। तो ध्यान रखना इस आंसर का भी आप लोगों को। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। ये एक्सरसाइज नंबर 10 से जिसका इंतजार था हमें वो शुरू हो चुका है। बाकी तो सॉल्यूशन थे आपकी बुक में दिए हुए थे, सॉल्व थे सारे। चलते हैं इसमें। फाइंड द सम ऑफ द फर्स्ट 22 टर्म्स ऑफ AP 8 3 -2। तो लिख लीजिए, पहले 8 है, 3 है और -2 है एंड सो ऑन। कहां तक निकालना है? 22 टर्म्स तक। सो इसमें A कितना है हमारे पास? 8 है। D निकालेंगे तो 3 - 8 करके निकालेंगे तो ये माइनस का 5 हो जाएगा, और n इन्होंने 22 टर्म्स के लिए कहा है और हमें फाइंड क्या करना है? Sn फाइंड करना है। तो चलिए, Sn इक्वल टू होता है n/2 ट्वाइस ऑफ A प्लस n - 1 इंटू D होता है। n कितना दिया है? 22, तो 22/2 हो जाएगा। ट्वाइस A कितना दिया हुआ है? 8 है, प्लस n कितना दिया हुआ है? 22 है और माइनस का 1 है। D अभी निकाला था, माइनस का 5 है। तो यहाँ काट देंगे इसको, 11 आ जाएगा, तो यहाँ आ जाएगा 11, 2 8 जा 16 और यहाँ बच जाएगा प्लस का 21 इंटू माइनस का 5। मल्टीप्लाई करनी रह गई है, यहाँ 16 है, माइनस का आ जाएगा कितना? 5 1 जा 5 एंड 5 2 जा 10 आ जाएगा। यहाँ पर पहले माइनस कर लेते हैं। माइनस का मतलब 105 माइनस करना है 16 को। चलिए बच्चों देखते हैं, माइनस का बचना है एक तो 15 हो जाएगा। 15 - 6 करेंगे तो 9 आ जाएगा और यहाँ बचा 9 आपका, तो 9 - 1 करेंगे तो 8 आ जाएगा, यानी 89 आ गया। तो यहाँ आ जाएगा 11 इंटू माइनस का 89। अब इस 89 की 11 से और मल्टीप्लाई करनी है, कितना आ जाएगा? देखो पहले तो ये 9 और 8 आ जाएगा, फर्दर जो है 9 और 8 आ जाएगा। चलिए यहाँ 9 हो जाएगा और 8 और 9 17 हो जाएगा और ये 8 और 1 9 आ जाएगा। तो ये विद माइनस साइन ही रहेगा बच्चों। तो ये आ गया माइनस का 979। तो ये Sn आ गया है और यही आपका आंसर हो जाएगा। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। सेकंड क्वेश्चन है, हाउ मेनी टर्म्स ऑफ द AP 24 21 18 मस्ट बी टेकन सो दैट देयर सम इज 78। मतलब A इसमें 24 हो जाएगा और D जो निकालेंगे बच्चों 21 - 24, 21 - 24 कितना आ जाएगा D? तो ये माइनस का 3 आ जाएगा आपका। D निकल गया है। सम जो दिया हुआ है वो कितना दिया है? Sn दिया हुआ है 78। हाउ मेनी टर्म्स यानी n आपको फाइंड करना है। Sn का फॉर्मूला अप्लाई करना है बच्चों। Sn इज इक्वल टू होता है n/2 ट्वाइस ऑफ A प्लस n - 1 इंटू D होता है। तो चलिए बच्चों देखते हैं इसमें कितना आता है। n आपका कितना दिया हुआ निकालना है Sn, लेकिन पता है हमारा 78। सो n/2 कर दीजिए। ट्वाइस ऑफ A कितना है? 824 है, प्लस n - 1 इंटू D कितना है बच्चों? माइनस का 3 है। चलिए 2 की इधर मल्टीप्लाई हो जाएगी तो 2 8 जा 16 और 2 7 जा 14 और 1 15। ये आ गया n यहाँ पे, ये 24 2 जा 48। ये माइनस का आ जाएगा 3n और 3 1 जा 3, लेकिन ये प्लस का हो जाएगा। कितना हो गया? 156 कल टू n आ गया और यहाँ 43 और ये 3 कितना हो जाएगा? 51 हो जाएगा। सो यू कैन राइट यार 51 माइनस का 3n। चलिए अंदर मल्टीप्लाई कर दीजिए। 156 का 2 हो जाएगा 51n माइनस का 3n स्क्वायर। इसको इधर ले जाइए लेफ्ट साइड में, 3n स्क्वायर हो जाएगा माइनस का 51n हो जाएगा और प्लस का 156 इक्वल टू 0 हो जाएगा। देखो 3 से जो है सारा का सारा डिवाइड हो रहा है, तो डिवाइड कर दीजिए तो n स्क्वायर हो गया और यहाँ 17 आ जाएगा n और प्लस का 3 5 जा एंड 3 2 जा 6। चलिए देखिए 0 हो गया। अब हमें इसके फैक्टर करने हैं। चलो बच्चों फैक्टर करने के लिए यहाँ ले आता हूँ इसको।
n स्क्वायर माइनस का 17n और प्लस का 52 इक्वल टू 0। पहले इसको संभाल के लिख लेते हैं, ये ऐसा लिखते हैं प्लस का 52 इक्वल टू 0, ये प्लस साइन इसके बीच में रहता है। चलिए 52 के फैक्टर करने चालू करते हैं। कैसे आता है, 2 से देखते हैं, 2 2 जा 4 और 2 6 जा, फिर 2 से देख लिए, 2 1 जा 2 3 जा, तो यहाँ तो 13 ही रहेगा, तो इसका मतलब 4 आ गया और एक 13 आ गया, 13 और 4 17 हो जाएगा। तो फैक्टर में कितना आ गया बच्चों, ये आ जाएगा 13 प्लस 4 17 हो जाएगा और 13 4 जा 52 आ जाएगा। तो ये आ जाएगा n स्क्वायर माइनस का 13 ऑफ n और माइनस का 4 ऑफ n प्लस का 52 इक्वल टू 0। यहाँ से n कॉमन लेंगे, n माइनस 13 बच जाएगा और माइनस का 4 कॉमन लेंगे तो भी n माइनस 13 ही बचेगा। सो n माइनस 13 एक जगह आ जाएगा, दूसरी जगह n माइनस 4 आ जाएगा इक्वल टू 0 हो जाएगा। तो इसमें एक बार लेंगे n माइनस 13 इक्वल टू 0, सो n इक्वल टू 13 आ जाएगा, एक आंसर ये आ गया आपका। और एक बार लेंगे n माइनस 4 इक्वल टू 0, सो n इक्वल टू 4 आ जाएगा। इसका मतलब 4 और 13 दोनों ही आंसर हैं इसके। 4 टर्म्स के बाद जो भी टर्म्स आएंगी वो प्लस माइनस की होंगी और आपस में कैंसिल हो जाएंगी। 5 टर्म्स होंगी, कितनी 7 टर्म्स होंगी जो आपस में कैंसिल आउट हो जाएगी, इसलिए दो बार इसके आते हैं सम। बच्चों टाइम ज़्यादा हो रहा है, इसलिए जो है मैं कोशिश करूंगा आज इसको यहीं समाप्त कर रहा हूं। नीचे आपको लाल रंग का एक बटन दिखाई दे रहा है, इसको दबाकर सब्सक्राइब करना है आपको। ये लाल रंग का बटन है, इसको जरूर दबाकर सब्सक्राइब कर लें। वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक करें और कमेंट सेक्शन में कमेंट्स करना ना भूलें और ज़्यादा से ज़्यादा बच्चों को शेयर करें जिससे ज़्यादा बच्चों को फायदा हो सके। और इस बेल आइकन को भी दबा लें जिससे कि मैं नया वीडियो डालूं उसका नोटिफिकेशन तुरंत आपको मिल सके। मेरे चैनल को देखने के लिए आप लोगों का बहुत बहुत थैंक्स। इसी के साथ मैं RS प्रसाद आज का वीडियो यहीं समाप्त करता हूं। मिलता हूं नए वीडियो में नए टॉपिक के साथ, तब तक थैंक यू, हैव अ नाइस डे। इसी प्रकार मेरी वीडियो को देखते रहें।